हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं कौशल कुमार जो आपको भवानी इंस्टीट्यूट सक्सेस स्किल में आपको वेलकम करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं पिछले कक्षा में आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि भारत के राष्ट्र ध्वज में क्या क्या रंग होते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी होती है, उसे कब पहली बार गाया गया था, इस सभी संबंध में हम लोग आगे ही डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग प्रारंभ करेंगे। आज का पहला जो प्रश्न है वह हड़प्पा सभ्यता का सार्वजनिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक, 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, 3500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व, निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो आंसर नंबर बी होगा। कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था? मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता की ग्रीक की सभ्यता। देखिए, तो मिस्र की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में आता है, हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता भी आता है, चीन की सभ्यता भी आता है और ग्रीक की सभ्यता भी ग्रीक की सभ्यता हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में कभी भी नहीं आया है। मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया तीनों सभ्यताएं जो आती है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ग्रीक की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता। अब अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत, मैंने कहाँ तक फैली हुई है, मैंने कितने राज्यों तक फैली हुई है? तो पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और डी ऑप्शन में आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका जो राइट स्थान होगा, तो सिंधु घाटी जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि सिंधु घाटी सभ्य स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने ऑप्शन जो है वो है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में। तो सिंधु घाटी जो है वो आपका जो बसा हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राजस्थान में। कहाँ पर बसा हुआ है? राजस्थान में बसा हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ था जो 4 नंबर पे दिया हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था? सुरकोटटा, वानीवली, मांडा की कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष, मैंने घोड़ा का जो मारा हुआ अवशेष जो प्राप्त हुआ था हमारा जो हुआ था वो था सुरकोटता से। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो सेलखटी, कांसा, तांबा की लोहा। तो देखिए, हड़प्पा काल में सबसे पहले जो मोहर का यूज किया गया था बनाने के लिए वो सेलखटी, मतलब सेलखड़ी का उपयोग किया गया था। किस चीज़ का किया गया था? सेलखड़ी का किया गया था। कहाँ की सभ्यता में? हड़प्पा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग की लौह युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कांस्य युग। कौन सा युग का था? कांस्य युग का था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार की डी आपका ऑप्शन है कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। क्या था? व्यापार, कृषि नहीं, व्यापार था। क्या था? व्यापार था। अगला हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी की खानाबदोश की जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वह ग्रामीण नहीं थे, व्यवहार भी नहीं थे, खानाबदोश भी नहीं थे, जनजाति भी नहीं थे, बल्कि वो थे शहरी। कौन से थे? शहरी जनजाति से रिलेटेड थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंटा का, बांस का, पत्थर की लोहा का। तो सिंधु सभ्यता का जो घर बनाए जाते थे वो ज़्यादातर ईंटा का बनाए जाते थे। किस चीज़ का बनाए जाते थे? ईंटा का बनाए जाते थे। कहाँ की सभ्यता की?
तो सिंधु घाटी सभ्यता की घरें जो बनाई जाती थी वो ईंटा का बनाई जाती थी। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा, कांसे के औजार, कपास की जो। तो हड़प्पा के जितने भी लोग थे वहाँ सबसे ज़्यादा जो कृषि में वो डिपेंडेंट थे, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा वहाँ का लोग कपास की खेती करते थे। किस चीज़ का करते थे? कपास की खेती करते थे। कहाँ की लोग? हड़प्पा के लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघर के दयाराम साहनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयाराम साहनी। वहाँ का जो हड़प्पा सभ्यता का प्रथम बार जो खोज किया था उसका नाम था दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ की मोहनजोदड़ो। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लोथल। कौन सा हो जाएगा? लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो वो था आपका लोथल। सिंधु घाटी का पतन नगर लोथल था। कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज के सिद्धांत कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज हुई थी हमारा लोथल में। कहाँ पर हुआ था? आंसर नंबर डी, लोथल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आंसर नंबर डी, लोथल। लोथल में इसकी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता नाम था। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता नाम था। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग सही पहचाने जाते हैं? तो वहाँ के लोग जो पहचाने जाते थे सही, वो जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, केवल दो। वे देवी और देवताओं को दोनों को पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 की 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी हमारा 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है? वो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी। गाय के लिए, गाय को वो बहुत ही पवित्र मानते थे। वो पशुपति का सम्मान का आरंभ किया था। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक जो पद्धति थी वो उचित माप समांतवादी। क्या नाम था? उचित समांतवादी। कहाँ के लोगों को? हड़प्पा के लोगों को। नेक्स्ट है कि सिंधु की हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया था? तो देखिए वहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो बी, मोहनजोदड़ो। कौन सा आंसर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार के था? तो हड़प्पा वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार के गोलाकार? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो थी आपका त्रिभुजाकार। क्या था? त्रिभुजाकार। और उसका बाग जो जिसको कहा गया था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। और यहाँ पर मिलाने का बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मैच करने बोल रहा है। तो मैच करना क्या है? तो एक हड़प्पा है रावी नदी के किनारे बसा हुआ, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी का किनारे बसा, और लोथल है आपका भोगवा, और कालीबंगा है घाघर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? रोपड़, लोथल, कालीबंगा की इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। आंसर कालीबंगा से प्राप्त किया गया था। कहाँ से किया गया था? कालीबंगा। अगला, सिंधु सभ्यता ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 का ए, कालीबंगा। कहाँ पर हो जाएगा? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात की उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंध में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये है सिंध में। कहाँ पर है? सिंध में मोहनजोदड़ो हमारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह है आदर शिव, आदर ब्रह्मा, आदर विष्णु, आदर इंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्ध शिव। किसका हो जाएगा? आर्ध शिव। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बानवली की लोथल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। कौन सा हो जाएगा? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवित टीला, मृतकों का टीला, कि दासों का टीला, कि कंकलों का टीला? तो मृतकों का टीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा?
मृतकों का। हिंदू सभ्यता के लोग भगवान शिव को मानते थे, ठीक है। और हड़प्पा काल में गुजरात में था, कहाँ पर, लोथल, गुजरात में था हड़प्पा काल में एक लोथल जो था। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सेंदोस स्थलों को उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित किस पशु का सर्वाधिक उल्लेखित किया गया था? शेर, घोड़ा, बैल की हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। कहाँ की सभ्यता जानी जाती थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, यह भी बता चुका हूँ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल कि इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल जो है वो हमारे भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था क्या? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो की एन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा। पुराना शहर, सबसे पुराना शहर जो हमारा था वो था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। और भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक सहायता से, कि चांदी की आहत मुद्राओं के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न कौन सा कथन असत्य है? नगरों की गलियों को सीधे बनाना, व्यापार की वृद्धि करना, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो ये असत्य है। कौन सा असत्य है? क्योंकि वहाँ नगर बहुत अच्छे थे, वहाँ व्यापार में काफ़ी प्रगति हो रही, और वहाँ मातृ देवी की उपासना के लिए लोग काफ़ी उत्सुक थे, मतलब उनकी पूजा पाठ उपासना में वो लोग हमेशा विलीन रहते। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा में काफ़ी विलीन रहते थे। वहाँ की नगरें जो थी बहुत ही सुदृढ़ थे, और वहाँ व्यापार में भी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे, उन्हें व्यापार के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु रहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसको कैसे मैच किया जाएगा वो देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपका ऐसी पुरानी सभ्यता है जो सिंधु घाटी, वो आपका मंडा, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। कहाँ तक था फैला हुआ था? मंडा, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो था वो देमाबाद तक के था। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो था आलमगीरपुर तक था। कहाँ तक था? आलमगीरपुर। और सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा जो था वो था सुतकांगेंडर तक था। कहाँ तक था? सुतकांगेंडर तक। मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? चेनाब, सतलज, रावी की एंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 39 का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चेनाब नदी। कौन सा नदी? चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थल रोहड़ पंजाब किस नदी के किनारे बसा हुआ था? चेनाब, सतलज, सिंधु की रावी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 का आपका सतलज नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सिंधु सभ्यता से, वो सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके आपको अच्छी तरह बता दिया हूँ, और आशा करता हूँ कि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके विभिन्न तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में बाहर जाने वाले नहीं है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ लें, 1 से 2 बार रिवीजन कर लें, ताकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में आपका इसमें 1-2 नंबर आपको ज़रूर दे दे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और मेरे हौसलों को अफजाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।